इस संसद में हाल ही में हुए एक विवाद ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हलचल मचा दी है। पाकिस्तान मूल की ब्रिटिश सांसद ज़ारा सुल्ताना के बयान और उसके बाद हुई कार्रवाई को लेकर चर्चा तेज हो गई है। इस पूरे मामले पर भारत के केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू की प्रतिक्रिया ने इसे और भी ज्यादा राजनीतिक रंग दे दिया है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर तीखी बहस देखने को मिल रही है। मामला तब शुरू हुआ जब ब्रिटिश संसद में बहस के दौरान ज़ारा सुल्ताना ने प्रधानमंत्री कीर स्टारमर पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें झूठा कह दिया और इस टिप्पणी को संसद के नियमों के खिलाफ माना गया और स्पीकर ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए अपनी बात वापस लेने को कहा। लेकिन यहां पर आप समझिए कि उन्होंने अपने बयान पर कायम रहने की कोशिश तो की, तो उन्हें संसद से बाहर निकाल दिया। उनके साथ एक अन्य सांसद ली एंडरसन को भी कार्रवाई का सामना करना पड़ा। अब इस घटना ने ब्रिटिश संसदीय प्रणाली के नियमों और अभिव्यक्ति की सीमाओं पर नई बहस छेड़ दी है। सोचिए, ये वही पाकिस्तान है, ये वही पाकिस्तान की सांसद हैं जो पहले भारत पर हमला करते थे। ये लोग मुंह जुबानी भी, चाहे हथियारों से चाहे आतंकवाद की बात की जाए, ये लोग भारत पर हमला करते थे। अब ये हमला सीधा ब्रिटेन पर पहुंच गया है और कीर स्टारमर पर पहुंच गया है। अब तो उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया। और भारत में इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक वीडियो साझा किया और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली की तुलना भारतीय लोकतंत्र से की। उन्होंने कहा कि वेस्टमिंस्टर मॉडल में अनुशासन और नियमों का सख्ती से पालन होता है, जबकि भारत में कई बार संसद के भीतर प्रधानमंत्री के खिलाफ भी बेहद कठोर शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है और इस पर कार्रवाई नहीं होती। रिजिजू ने बिना किसी का नाम लिए विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में कई बार प्रधानमंत्री को कायर, सरेंडर और अन्य अपमानजनक शब्दों से संबोधित किया जाता है, फिर भी सदन की कार्रवाई जारी रहती है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या भारत को भी ब्रिटिश मॉडल की तरह सख्त संसदीय अनुशासन अपनाने की जरूरत है। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है। समर्थकों का मानना है कि संसद की गरिमा बनाए रखने के लिए सख्त नियम जरूरी है, जबकि आलोचकों का कहना है कि लोकतंत्र में असहमति और तीखे आलोचना की जगह होनी चाहिए। यहाँ पर तभी संवाद अच्छे से होता है, बस शर्त यह है कि मर्यादा के भीतर हो। ज़ारा सुल्ताना की बात करें तो वो ब्रिटेन की लेफ्ट विंग राजनीति से जुड़ी हुई नेता मानी जाती हैं और अपने बेबाक बयानों के लिए जानी जाती हैं। वो पहले भी कई बार सरकार की नीतियों पर खुलकर सवाल उठा चुकी हैं और इस घटना के बाद एक बार फिर उनकी राजनीतिक शैली चर्चा में आ गई है। ये पूरा मामला सिर्फ एक संसद की टिप्पणी या संसद से निकाले जाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये सवाल उठता है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की सीमा क्या होनी चाहिए और संसद जैसे सर्वोच्च मंच पर भाषा और आचरण का संतुलन कैसे बना रहे। फिलहाल इस घटना ने भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में संसदीय परंपराओं को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर भी लोग अलग अलग राय रख रहे हैं। कुछ इसे अनुशासन का उदाहरण बता रहे हैं तो कुछ इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सवाल के रूप में देख रहे हैं। आने वाले दिनों में बहस और तेज होने की संभावना है, क्योंकि राजनीति में भाषा और मर्यादा का मुद्दा हमेशा संवेदनशील रहता है।